हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड ट्रस्ट के अंदर जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्ट्रक्ट्स के। बेसिकली स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पे डेली ऐसी वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करते हैं एंड आप उसको देख के अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब सीधा टॉपिक की तरफ। अब मैं पहले आप लोगों को स्ट्रक्ट के एक जनरल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक सूट केस की तरह है, जिसके अंदर आप कपड़े भी रख सकते हैं एंड उसके अंदर कोई प्लास्टिक की चीज़ रखनी है वो भी रख सकते हैं, लाइक टूथपेस्ट एंड अपना जो ब्रश है वो रख सकते हैं। अगर और भी जैसे परफ्यूम भी रख सकते हैं, कोई शेविंग किट रखनी है वो भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में रखते हैं, हम एक सूट केस में रखते हैं। वैसे ही जो स्ट्रक्ट होता है वो एक यूज़र डिफाइंड एक डेटा टाइप होता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप जो है वो रख सकते हैं। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे स्ट्रक्ट को डिक्लेयर करने का एक ही तरीका है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कलर ले लिया, स्पेलिंग थोड़ा सा हो सकता है कि गलत भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे कलर हम वो मतलब इसको बताएंगे कि भी कौन से कलर के अंदर कौन सा ग्रेडियंट मतलब एक वैल्यू असाइंड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला रेड। रेड किस टाइप का है, U8 टाइप का है। एंड उसके साथ मैंने बोला ब्लू, ठीक है। तो ये ब्लू भी क्या है, U8 टाइप का है। तो अभी हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं वो भी असाइन करवाएंगे। लेट कलर इक्वल टू कलर्स, ठीक है। उसके अंदर हम ब्रेसिस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ब्रेसिस के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे रेड लिखना पड़ेगा, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू है वो असाइन करनी पड़ेगी। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ब्लू। ब्लू का कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें जो है कुछ वैल्यू जो है लिखनी पड़ेगी। इसी के साथ हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एंड उसी के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी हर एक वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। अब वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको डॉट ऑपरेटर है वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आप उसकी वैल्यूज़ को निकाल पाएँ। यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया, उसी के साथ मैं क्या लिखता हूँ, कलर डॉट ब्लू। एंड देन हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने कुछ एरर दिया है अभी, ये बोल रहा है कॉमा नहीं लगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो वार्निंग के साथ आया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसकी आउटपुट है जो वो प्रिंट करवा के देखते हैं। तो जैसा कि हमने जो वैल्यू साइन की थी वही यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि विद इन दी रन टाइम हमें वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, मतलब कि हमने एक बारी तो इनिशियलाइज कर दिया कि 10 और 20 रहेगी। अब मान लो कि ब्लू की वैल्यू है, मैं विद इन दी प्रोग्राम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे म्यूट जो कीवर्ड है वो लिखूँगा। एंड म्यूट को लिखते ही मैं क्या लिखूँगा, कलर डॉट ब्लू। एंड उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 30 हो जाए सेमीकोलन के साथ। एंड उसके बाद मैं इसको रिकम्पाइल करता हूँ एंड रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं ब्लू की क्या वैल्यू आई, 30 आई। एंड प्रीवियस क्या थी, वो थी 20, ठीक है गाइस। जो हमने यहाँ पे 20 असाइन किया था एंड उसके बाद हमने वैल्यू चेंज करके 30 कर दिया। अब अगर हम म्यूट कीवर्ड है जो इसके साथ है जो वो यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो ये हमें क्या देगा, एक एरर देगा। वो क्या है, एरर पढ़ लेते हैं हम। कि अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको जो स्ट्रक्ट है वो क्या करना पड़ेगा, म्यूटेबल है जो वो बनाना पड़ेगा। तो वही इसीलिए हमने इसको क्या किया था, म्यूटेबल किया था इसको रन करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को स्ट्रक्ट है जो वो क्लियर हो गया होगा। इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर मैंने कर लिया है। वो क्या है कि स्ट्रक्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे म्यूटेबल हो सकती हैं, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैंने एक स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप आते हैं। तो मैंने पहले अभी के लिए क्या कवर किया है कि सिंगल डेटा टाइप वो कैसे लिखा जाता है इसके अंदर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी मल्टीपल टाइप हम कैसे इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इस वीडियो को लाइक देना पड़ेगा एंड कमेंट करके मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।